करोड़ों लोगों के बलिदान और संघर्षों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। उस लोकतांत्रिक शासन को जीवित रखने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज तक गणतंत्र का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महान अम्बेडकर बनने में हरियाणा और पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 1930 में पहली बार प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया भावी संविधान के निर्माण के लिए। तो ब्रिटिश भारत प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल ने कहा कि दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर करेंगे या गांधी। तो भारतीय लोगों की तरफ से एक विवाद पैदा हो गया। उस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिश भारत प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल ने कहा कि अपने देश में संदेश भेजो और एक दिन में जिसका समर्थन ज़्यादा मिलेगा उसके समर्थन से उनको प्रतिनिधित्व बनाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में संदेश भेजा गया और देश में संदेश भेजा गया। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के द्वारा यह आदेश हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समर्थन करो और हरियाणा के सर छोटू राव उर्फ राय रिछपाल के द्वारा यह आदेश दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का समर्थन करो। उनके समर्थन से दलितों का प्रतिनिधित्व और भावी संविधान का सदस्य बनने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अवसर मिला, जिसके लिए मैं इस हरियाणा और पंजाब के समर्थन के लिए नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भविष्य में जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री बने और 1956 तक महिलाओं के पूरी तरह अधिकार को लागू नहीं करा पाए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद भी जो है कि पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इसी पंजाब से माननीय काशीराम ने जो है कि संपूर्ण जिंदगी अविवाहित रहते हुए देश की राजनीति के लिए अपने जीवन समर्पित किया और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर अपने जीवन के संघर्षों के द्वारा पूरे संविधान को लागू कराने में योगदान दिए। और उसी बहुजन समाज पार्टी से पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी और जो है कि 1995 में मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती के सहयोग से जो भी अधूरे महिलाओं के अधिकार थे और भारतीय संविधान के अधिकार थे उसको लागू कराने में पूरी तरह अपनी ज़िंदगी का योगदान दिए। और उसी मान्यवर काशीराम के संघर्षों की बदौलत और बहन कुमारी मायावती के संघर्षों की बदौलत 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और इसके लिए पंजाब से रहने के कारण मान्यवर काशीराम को और पंजाब के लोगों का जो है कि मैं नमन करता, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनके समर्थन से मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने देश के विकास में संविधान के विकास में पूरी ताकत लगाई, अपने जीवन का समर्पण किया। जिसके लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इनके योगदान में जो हरियाणा और पंजाब के लोगों का समर्थन रहा, उसके लिए मैं जो है कि हरियाणा और पंजाब का ऋणी रहूँगा, जिनकी सेवा के लिए अपने जीवन का योगदान दूंगा। आगे चल कर के जो है कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब की सेवा भारत में सबसे अग्रणी है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2020 के कोरोना काल में देखने को मिला। और पूरी दुनिया में जो है कि हरियाणा पंजाब समेत पूरे भारत के लोगों की सेवा के आगे विश्व के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली इत्यादि अनेक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने शीर्ष स्पर्श करके उनकी सेवा के लिए आभार प्रकट किया। जिसके गौरव को मैं अनुभव करते हुए हरियाणा पंजाब की सेवा के ऋणों को चुकाने के लिए, हरियाणा पंजाब के लोगों के योगदान के लिए मैं भी ये संकल्प लेता हूँ कि इस प्रदेश की सेवा में मैं सबसे अग्रणी रहूँगा। हम सभी जानते हैं कि यहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ तो उसे वापस किसान बिल लागू हुआ तो अपने आंदोलनों के द्वारा, किसान आंदोलनों के द्वारा, महिलाओं के समर्थन के द्वारा इस बिल वापस लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होना पड़ा और वो बिल वापस हुआ, जिसके सत्य और संघर्ष के लिए हरियाणा पंजाब के समेत पूरे भारत के लोगों का नमन करता हूँ, जिसमें हरियाणा पंजाब के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि संविधान अधिकार देता है तो कर्तव्य भी देता है। इस कर्तव्य के अंतर्गत मैं संकल्प लेता हूँ कि
इन सब योगदानों को चुकाने के लिए, बाबा साहब को महान बनाने की जो ऋण है इस प्रदेश के लोगों को, उसे चुकाने के लिए, माननीय काशीराम के योगदान को चुकाने के लिए मैं संकल्प लेता हूं अपने संवैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत कि मैं अपनी सेवा के लिए जीवन समर्पित करता हूं, जिसमें हरियाणा और पंजाब की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व में कहे हैं कि विकास के लिए कहीं भी चले जाइए, लेकिन अपनी जन्मभूमि के कमज़ोर की सेवा के लिए अपना योगदान जरूर दीजिए। उनके आदेशों को मानते हुए कमज़ोर की सेवा का योगदान जरूर दूंगा, लेकिन सेवा के समर्पण में हरियाणा पंजाब की धरती मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज 26 जनवरी 2026 को सेक्टर 12A पंचकुला में श्री निष्काम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सतपाल गोयल द्वारा आयोजित इस समारोह में मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं सभी निष्काम सेवा समिति के टीम का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समारोह में सभी बड़ों का, जो अब हमारे पिता तुल्य हैं, उनका नमन करता हूँ, सभी माताओं का नमन करता हूँ और छोटों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान।